The day the river spoke। जानवी नदी के किनारे बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक किंगफिशर ऊपर से उड़ता हुआ नदी की तरफ नीचे जाता है और एक ग्रीन लिजर्ड रेंगता हुआ नदी के किनारे धूप में धूप सेकने के लिए धूप में जाता है। अचानक एक धीमी सी आवाज कहती है कि क्या बात है। जानवी वहां पर अकेली थी और वह श्योर थी कि वहां पर और कोई भी नहीं है। लिज़ार्ड तो नहीं हो सकती हैं और किंगफिशर तो ऊपर बैम्बू पर बैठकर अपनी पकड़ी हुई मछली खाने में बिजी था। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। वह डर गई और वहां से जाना चाहती थी। आवाज ने आगे कहा, तुम मुझसे मिलने यहाँ रोज आती हो, तो अब क्यों डरना? अब मुझसे क्यों डरना? वह आवाज लग रहा था ऐसा कि खुद नदी कह रही हो। लेकिन यह कैसे हो सकता था? मुझे जल्दी से समुद्र से जाकर मिलना है। मुझे समुद्र के पास जल्दी से जाना है, नदी ने कहा। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समस्या है। फिर जानवी ने कहा, वे लोग मुझे स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने माँ से पूछा कि मैं ईटन और मीना की तरह पढ़ने क्यों नहीं जा सकती। ईटन बड़े भाई को बोलते हैं। ची टोल्ड मी। माँ ने मुझे कहा कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और जब मैं 5 साल की हुई, मेरा भाई रामू का जन्म हुआ और माँ ने कहा कि तुम इसका ख्याल रखो जब तक मैं खेतों से काम करके आती हूँ। अब मैं 10 साल की हूँ और अप्पू का ध्यान रख रही हूँ और वे लोग मुझे अभी भी जाने नहीं दे रहे हैं, स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे डर है कि मैं कभी भी गोपी और मीना की तरह पढ़ना नहीं सीख पाऊंगी। मैं यह जानना चाहती हूँ कि येलो स्पाइडर्स जो होते हैं वो येलो फ्लावर्स में ही क्यों होते हैं। बैम्बू यानी कि बांस की जो पत्तियां हैं वो हवा के कारण वो जो आवाज आती है वो क्यों आती है। और जो मून है वो हमेशा हिल्स पहाड़ियों के पीछे से क्यों उगता है। और जो छोटी मछलियां अ, चावल के खेतों में जो छोटी मछलियां है वो फ्रॉग्स मेढक क्यों बन जाती हैं। रिवर ने आगे कहा, इतने सारे क्वेश्चन, मैं कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर बता सकती हूँ। मून हमेशा सेम रास्ता मून हमेशा एक ही रास्ता हर रात को जाता है, पहाड़ी के ऊपर से होता हुआ समुद्र के नीचे, जैसे कि मैं जाती। फिर उसके बाद जानवी कहती है, इवन यहाँ तक कि रामू भी स्कूल जाता है। फिर नदी कहती है, अगर तुम्हारे स्कूल अगर तुम्हारा स्कूल मेरे किनारे होता
तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती थी, लेकिन तुम भीग जाती। अब सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। कौन सा तरीका? जानवी कहती है। फिर नदी ने कहा, लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो तुम एक सुबह स्कूल में चली जाओ और पीछे बैठ कर पाठ को सुनो, और टीचर तुम्हें शायद टीचर तुम्हें वहां रुकने दे देंगे। वे लोग मुझे भगा देंगे, जानवी ने कहा। तुम डर रही हो, नदी ने कहा। तुम्हें तो लीजर्ड छिपकलियों से तो डर नहीं लगता, और जो बैम्बू में जो स्नेक है उससे भी नहीं, और यहाँ तक कि तुम्हें ट्रेनों से भी डर नहीं लगता। मुझे शिप्स पसंद है। जानवी सरप्राइज होकर पूछती है कि ये शिप्स क्या होते हैं। तो नदी कहती है कि शिप्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बोट्स होते हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल को, यानी कि सैकड़ों लोगों को एक साथ कैरी कर सकते हैं। तो जानवी कहती है कि क्या वो जो शिप है वो यहाँ पर आएगा? तो नदी कहती है कि नहीं, शिप जो है वो मेरे पानी के लिए बहुत बड़ा है। चंदू का कैटामैरान जो है वही काफी है। कैटामैरान एक प्रकार का नाव होता है। चंदू तुम्हें किसी दिन शिप देखने के लिए ले जाएगा। फिर जानवी कहती है, वे लोग मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे। फिर नदी कहती है, पहले स्कूल जाना शुरू करो, यह तुम्हारे ऊपर है। अगले सुबह जानवी अपना साहस इकट्ठा करके स्कूल के दरवाजे पर जाती है, और वहां खड़ा होकर जो टीचर पढ़ रहे होती हैं उसे सुन रही होती है। वह एक कहानी होती है, एक प्रिंस अशोका अशोका नाम के एक प्रिंस की कहानी होती है जो एक महान राजा बनता है। अप्पू उसकी कंधों पर सो रहा होता है, और वह धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बच्चों के साथ जाकर बैठ जाती है, और शिक्षक उसे नोटिस कर लेते हैं, और वो टीचर कहते हैं, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम यहाँ नहीं हो। तो क्लास का एक लड़का बोलता है कि यह कोपी की बहन, इसका नाम जानवी है, किसी दूसरे लड़के ने कहा। तो तुम गोपी की बहन हो, शिक्षक बोलते हैं। अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। अगली शाम अगले शाम जानवी शिक्षक को अपने घर पर देखती है, जो उसके पिताजी से बात कर रहा होता है जो उसके पिताजी से बात कर रहे होते हैं। के पिताजी हमेशा की तरह अपने गाल को स्क्रैच कर रहे थे, जैसे वे हमेशा करते हैं जब वो चिंता में होते हैं। वह उनके बातचीत को नहीं सुन पा रही थी, लेकिन बाद में उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने मना कर दिया।
मैं खुश हूँ कि तुम्हारे शिक्षक यहाँ तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं। फिर जाह्नवी कहती है कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं एक टीचर बनूंगी और गांव के हर एक घर में जाकर सभी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कहूंगी और मैं उन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं अब सीखूंगी। अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले वह नदी के रास्ते, जिस तरफ नदी है उस तरफ जाती है और नदी को कहती है कि मैंने कर दिया। मुझे डर लग रहा था लेकिन मैं स्कूल गई और वे लोग मुझे पढ़ने सीखने जाने दे रहे हैं। मैं भी अपना नाम लिखना सीख जाऊंगी और मैथ्स के और जोड़ना भी सीखूंगी और यह भी करूंगी कि जो छोटी मछलियाँ जो खेतों में होती हैं वो फ्रॉग्स क्यों बन जाती हैं। फिर रिवर की आवाज आती है, कम अगेन, दोबारा आना। तब मैं तुम्हें बताऊंगी शिप्स के बारे में